मार्गरेट, भारत में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि भारत के साथ दोस्ती बहुत जरूरी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना नजदीकी दोस्त बताते हैं, भारत के साथ अच्छे रिश्तों की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका जो फैसले ले रहा है, आपने ये सारी चीजें गिनाई कि अमेरिका और भारत कहां कहां सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो फैसले हाल के दिनों में आए हैं उसको लेकर बहुत सारी चिंता है, क्योंकि H1B वीजा के रूल्स चेंज किए गए, भारतीय सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिशियरी हैं। अमेरिका इससे पहले कई दिनों तक ये चीज कहता रहा, आपसे भी जब इससे पहले हमारी बात हुई आपने उस चीज को हाईलाइट किया कि कैसे भारत और अमेरिका के इस सहयोग के अंदर जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं जो अमेरिका में काम करते हैं वो कितना बड़ा एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट का ब्रिज है। अब क्या इसमें एक बड़ा बदलाव हम देखने को मिलेगा हमें, और अगर ये बदलाव होता है जो कि लोगों की जिंदगियों को इंपैक्ट करेगा तो फिर हम इस रिलेशन को मजबूत कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, अमेरिका एक स्वतंत्रता है, माफ कीजिए, एक लोकतंत्र है, और एक लोकतंत्र है। हमारे मतदाता फैसला करते हैं कि कौन कौन सी प्रशासन हमारे सरकार कर देंगे। और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन एक साफ संदेश मिला कि हमारे विदेश नीति अमेरिकी राष्ट्रीय हित प्राथमिकता दे। सो हर एक विदेश नीति के फैसला में हम अमेरिकी राष्ट्रीय हित के बारे में सोचकर ले लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा मार्गरेट आपने, हर देश अपनी जो विदेश नीति है उसके फैसले अपनी राष्ट्रीय हित के आधार पर करता है, लेकिन कुछ जो रणनीतिक हित होते हैं उसके अंदर आपको अपने साथियों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भारत और अमेरिका कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और इसलिए दोनों देशों का सहयोग केवल आपस तक ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर के ऊपर है। लेकिन जब अमेरिका उन चीजों को नजरअंदाज करता है जो भारत की चिंता से जुड़े हुए हैं, खास तौर पर पाकिस्तान के साथ में जिस तरीके की नजदीकी फिलहाल अमेरिका की साथ में देखने को मिली, और उस पाकिस्तान की जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर जिस तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश की, पहलगाम जैसा आतंकी हमला किया, उन चीजों के ऊपर जब अमेरिका आतंकवाद को नजरअंदाज करता है तो भारत में बहुत सारी चिंता होती है। इन चिंताओं को एक अच्छे दोस्त के नाते अमेरिका कैसे दूर करने की कोशिश कर रहा है? तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर सकती कि अमेरिका आतंकवादी नजरअंदाज कर रहे हैं। पहलगाम के वाकया के तुरंत बाद हमने उसकी कंडेम कर दिया। हम अभी भी भारत के सरकार के कई सिते पर भी आतंकवादी के खिलाफ सहयोग कर रहे हैं, और हम हमारे बड़े पैमाने के एजेंडे पर इंडिया के साथ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मार्गरेट, भारत और अमेरिका के बीच में फरवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई थी तब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसके बाद टैरिफ, ट्रेड, बहुत सारी तल्खी आ गई, लेकिन इस समय भारत के कॉमर्स मिनिस्टर अमेरिका में ही मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच में वो जो रुकी हुई बातचीत थी उसको जल्दी से आगे बढ़ाया जाएगा, और वो जो फॉल ऑफ 2025 यानी अक्टूबर नवंबर तक एक डेडलाइन सेट की गई थी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद में, उस तक भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड और जो टैरिफ के इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आप वहां मौजूद हैं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय क्या मान रहा है, कैसे सोच रहा है कि ये जो ट्रेड और कॉमर्स के जो इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगे? क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह अनाउंस किया कि ये जल्दी ही कंक्लूड हो जाने वाला है। तो आज तो 23 सितंबर है, इसका मतलब यह है कि फॉल बस कल या परसों से शुरू हुआ। हमारी उम्मीद है कि वही लक्ष्य जो फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने और राष्ट्रपति ट्रंप ने सेट किया वो पूरा हो जाए। अभी भी हमारे दोनों देश मेहनत कर रहे हैं कि वो लक्ष्य पूरा हो जाए, और हमारी आशा है कि हमारी एक शफाफ और संतुलित तिजारती या व्यापारी समझौता मिलेगा। मार्गरेट, एक लास्ट में छोटी सी टिप्पणी, कई लोग भारत में ये मान रहे हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती की गाड़ी पटरी से उतर गई है। आप वहां मौजूद हैं और पॉलिसी को भी अच्छी तरीके से समझती हैं, आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या ऑल इज वेल है या गाड़ी वाकई में पटरी से उतरी है जिसको पटरी पर लाने की कोशिश चल रही है? इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका और भारत के बीच का संबंध जो है वो एक ऐतिहासिक हाई पर है।
चलिए, तो इसी के साथ उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और अमेरिका के बीच में जो भी चीजें हैं, जो असहमतियां भी हैं, उन असहमतियों को सहमतियों में बदलने के लिए जो कोशिश और कवायद चल रही है, जो बातचीत चल रही है, वो कामयाबी तक पहुंचेगी। अच्छे दोस्तों में भी कई बार कुछ मुद्दों के ऊपर नाखुशी भी हो जाती है, असहमतियां भी हो जाती हैं, लेकिन दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मार्गरेट, हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए।